नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रसोई किसकी बहू या सासू माँ की। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीजन के पहले दिन कटहल की सब्जी बड़े उत्साह और मेहनत से सीमा ने बनाया था। क्या सब्जी है कटहल की, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी कटहल की सब्जी की तारीफ कर करके चटकारे ले लेकर खाए जा रहे थे। रसोई से सीमा यह सब सुन मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। इस सब्जी के साथ साथ उसकी भी तारीफ होगी, पर यह क्या तारीफों के बीच में ही सासू माँ मोहिनी देवी बोल पड़ी। हाँ, वह वर्मा जी के घर के पेड़ का कटहल है। वह एक अलग किस्म का कटहल है। उसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती ही है। इतना सुनते ही सीमा का सारा उत्साह फीका पड़ गया। कभी तो सब्जी के साथ साथ बनाने वाले की भी तारीफ होती। खैर, यह कोई पहली बार की बात थोड़ी ही थी, हमेशा से ही यही होता था। यूपी की ट्रेडिशनल फैमिली भला खुद से ज़्यादा किसी को समझेंगे क्या, वो भी सास। बाप रे, सास बनना तो मानो जैसे पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली हो। हर क्षेत्र में ज्ञान भले शून्य क्यों ना हो। और सीमा की फैमिली में तो सासू माँ के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सीमा भी अपनी सूझबूझ और समझदारी से संयुक्त परिवार को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। आजकल किसी बात को लेकर सीमा के ससुर अपने पुत्रों से नाराज चल रहे थे और उन्होंने घर पर 2 दिनों से भोजन करना बंद कर दिया था। हर समय सासू माँ जाती और खाने का आग्रह करती, पर ससुर मानने को तैयार नहीं थे। घर का माहौल तनावपूर्ण चल रहा था। अंततः सीमा ने हिम्मत करके खुद बात करने की सोची। यह उसके लिए बड़े साहस का काम था, क्योंकि बहू का उनके घर में स्थान ना के बराबर था। फिर भी उसने धीरे से ससुर के समझ जाकर कहा, पिताजी चाय लेकर आती हूँ। उनके द्वारा कोई जवाब न मिलने से उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। शायद सीमा का मान रखते हुए उसकी बात मान ली थी। जैसे ही वह रसोई में आकर चूल्हे पर चाय रखने लगी, मोहिनी देवी तुरंत आकर दूसरे बर्नर पर चाय बनाकर बिना कुछ बोले उनको देकर आ गई। जब बेटों से नाराजगी चलती है तो बहू निर्दोष होते हुए भी दोषी हो ही जाती है। हल्की सी कुटिल मुस्कान के साथ सीमा शांत हो गई और घर का वातावरण भी समान हो गया। सीमा समझ चुकी थी कि ससुर जी उसकी इज्जत तो बहुत करते हैं, पर सासू माँ के सामने हिम्मत नहीं जुटा पाते कुछ स्वयं के निर्णय सुनाने का। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। काम काफ़ी बढ़ चुका था। सीमा साड़ी का पल्लू बगल में दबाए एक एक काम को निपटाने के प्रयास में लगी थी। बीच बीच में सासू माँ के निर्देशों का हाँ माँ जी कहकर पालन करती जा रही थी। देखो सीमा, रसेदार सब्जी में कढ़ाई भर कर पानी मत डाल देना, वगैरह वगैरह। परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए सीमा चुपचाप सहन करती जा रही थी। सभी मेहमानों के साथ परिवार के सदस्य भी खाने की टेबल पर खाना खाने बैठे, जहां खाने के साथ साथ खाना बनाने वाली सीमा की जमकर तारीफें हो रही थी। पर सासू माँ को तो क्रेडिट सीमा को देना ही नहीं था। बातों का सिलसिला शुरू हुआ उसी के बीच सासू माँ ने बड़े फक्र से कहा, क्या करूं, फुर्सत ही नहीं मिलती। रसोई में भी सीमा के साथ में रहना पड़ता है। अकेले बहू के बस की बात कहाँ रसोई संभालना। सीमा की समझ से परे थी यह बात कि सासू माँ गलती निकालने और निर्देश देने के अलावा करती ही क्या है रसोई में। एक बार तो उसने चुप रहना ही उचित समझा, पर जब पानी सर से ऊपर होने लगा तब सीमा की अंतरात्मा से आवाज़ आई, नहीं सीमा, अच्छा मौका है आज सबके सामने अपने विचारों से अवगत कराना। जैसे ही सासू माँ ने काम का रोना शुरू किया, सीमा ने आज अपने मन की बात घर के सभी सदस्यों और मेहमानों के समक्ष रख ही दिया। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। आपकी बहू हूँ ना माँ जी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप मुझे अपने ढंग से घर और रसोई चलाने की अनुमति दें और निश्चित होकर अपनी ज़िंदगी का आनंद लें। एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखें। माँ जी, अब मुझ बच्चों मेहमानों ने भी सीमा का साथ देकर कहा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। आप तो अपनी लाइफ एंजॉय करो। रसोई का चक्कर या नए नए जवानों को हाथ में ही रहने दो। और हाँ, आजकल इन्हें कुछ सीखने के लिए सासू माँ की नहीं, गूगल और यूट्यूब की ज़रूरत होती है। सासू माँ सीमा की बात सुनकर स्तब्ध थी। वर्षों से रसोई का मालिकाना हक कैसे बहू को सौंप दें, उनके लिए यह इतना आसान भी नहीं था। सासू माँ के चेहरे के भाव को पढ़ते हुए ससुर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, या लो, तुम्हें तो छुट्टी मिल गई। बेटे, मुझे भी छुट्टी दे दे तो हम चले हनीमून मनाने।
क्यों और सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। आज तो सीमा अपनी बात कहकर बेहद प्रसन्न थी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।